अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हमारे टेस्ट के अंदर आते हैं जिसमें हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन होते तो मुश्किल नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। The radius of the base of a wooden cone is 3.5 centimeter. Its slanting height is 4 centimeter. Find the area of its total surface. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन शेप है, मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, इसके आप देख सकते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो रेडियस ऑफ द बेस गिवन है तो वो हमारा कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ उसकी स्लांटिंग हाइट जो कह रहे हैं वो हमें कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर, और एरिया हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस का। तो इस फिगर के अंदर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो हमारी फिगर के अंदर, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको क्लियर करूंगी कि हम रेडियस किसे कह रहे हैं। तो द रेडियस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ द सर्किल एट द एंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडियस जो इस फिगर के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जो सर्किल शेप आ रही है हमारे पास, उसके अंदर जो रेडियस टू द सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है उसे हम कहते हैं रेडियस। और उसके बाद आते हैं हम किस तरफ, उसमें हमें कह रहे हैं कि उसके साथ साथ स्लांटिंग हाइट कह रहे हैं या लेंथ भी कह सकते हैं। तो हाइट हमें कह रहे हैं तो हम हाइट किसे कहेंगे, द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द टिप ऑफ द कोन। अब कोन की टिप मीन्स कॉर्नर पॉइंट जो कि अप से स्टार्ट हो रही है, उससे लेकर जो सेंटर पॉइंट आ रही है जहाँ पर रेडियस हमारा सेंटर पॉइंट है, उसके साथ सेंटर से लेकर हम जो लेकर आ रहे हैं सर्किल की सेंटर पॉइंट पर, वो हमारी क्या कहलाती है, हम हमारी हाइट कहलाती है, जिसे हम स्लांटिंग हाइट भी कह सकते हैं। और उसके साथ इस फिगर में ये भी कह रहे हैं कि जो हम लेंथ ऑफ स्लांट है तो वो हमारी क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। स्लांट इज द लेंथ फ्रॉम द एज ऑफ द सर्किल टू द टिप ऑफ द कोन। अब बाहर से जो आप देख रहे हैं पूरी ओवरऑल लेंथ जो है टू द टिप से लेकर एंड तक जो हमारे सर्किल तक आ रही है, एरो आपको गिवन होगा ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर ही, उसे हम कहते हैं लेंथ, स्लांट ऑफ द लेंथ। और हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तो गिवन है हमारे पास रेडियस गिवन है, और उसके साथ साथ स्लांटिंग हाइट गिवन है, और हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सिर्फ जो है हाइट गिवन है और हमें रेडियस गिवन है, तो उसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे और हमें फाइंड करना है एरिया। तो हम फाइंड करते हैं इस एरिया को, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर, ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया है एल, या हम एच भी लिख सकते हैं, जिसे हम हाइट कह रहे हैं, प्लस आर हमारा सेम जो कि रेडियस हमें गिवन है। तो यहाँ पर आते हैं हम पाई की तरफ। तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 22/7। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 3.141 कुछ इस तरह से हमारी पॉइंट बन जाएगी। अगर 22/7 करेंगे तो आपके पास वही आएगी जो मैं भी बता रही हूँ कि 3.141 कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू को पुट कर दिया 22/7, और उसके साथ साथ हमें जो रेडियस गिवन है वो हमारा क्या है 3.5, और उसके साथ साथ हमें हाइट गिवन है 4, और उसके साथ साथ आर की वैल्यू भी अगेन हमने यहाँ पर सेम पुट कर दी 3.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 22/7 तो हमारा सेम रहा, यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे, इजी बनाएंगे। 35 हमारा सेम, पॉइंट को रिमूव किया तो 1 आया। और यहाँ पर आप देखें इस तरफ जितने नंबर होंगे हमारे राइट हैंड साइड पे उतने ही जीरो नीचे आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक 5 है तो हमने सिर्फ एक ही जीरो लगाया है, और उसके साथ साथ 4 प्लस 3.5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7.5। कैसे, 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5, हमारा सेम रहा। अब हम करेंगे इसको कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमने कैंसिल आउट करना है, 7 1 7, 7 5 35, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2। तो यहाँ पर आया 11 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7.5 हमारा सेम रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 5 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ हमने 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो यहाँ पर जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या आया है 82.5। दैट मीन कि गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, सी ऑप्शन है। अगर आपको
प्रोडक्ट समझ में नहीं आती डेसिमल की, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगी इजीली समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। द बेस ऑफ पैराग्राम इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स एल्टीट्यूड इज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पैराग्राम की जो बेस है वो हमारे 15 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ जो एरिया गिवन है वो हमें गिवन है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स एल्टीट्यूड मीन्स कि इसका एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, दैट मीन की ऊंचाई जिसे हम कहते हैं उसे हमें फाइंड करना है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा कुछ इस तरह का है, एरिया ऑफ पैराग्राम इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि बेस ऑफ पैराग्राम हमें जो गिवन है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ एरिया ऑफ पैराग्राम हमें क्या गिवन है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, और एरिया ऑफ पैराग्राम को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन हम यहाँ ले आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया। बेस की वैल्यू हमने पुट कर दी 15 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमारा सेम रहा, एरिया ऑफ पैराग्राम हमारा है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। और हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर सेम रखा है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, एल्टीट्यूड हमारा सेम, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 15 के डबल सही कर देंगे, 15 वन ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15, 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड निकला है, जिसे हम एक ऊंचाई भी कहते हैं, तो उसका जो आंसर आया वो हमारा क्या आया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन ऑप्शन पे करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर बेस इज 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें कहा गया है कि ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो बेस गिवन है वो हमारे 6 सेंटीमीटर है, और उसकी एल्टीट्यूड हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है कि बेस हम किसे कहते हैं और हाइट हम किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो हमें एल्टीट्यूड गिवन है, दैट मीन कि वो हमारी क्या है, हमारी एक ऊंचाई, दैट मीन कि हाइट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। बेस तो हमें 6 कहा गया है, और उसके साथ एल्टीट्यूड, दिस मीन कि हमें यहाँ पर हाइट गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज को, ताकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमने बेस की वैल्यू को पुट कर दिया, और उसके साथ साथ हमने हाइट की वैल्यू को भी पुट कर दिया, जिसे हम एल्टीट्यूड भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमने यहाँ पर 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 5.5। इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या निकला है 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन के गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, देन एरिया इज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम की मैं फिगर आपके सामने शो करूंगी, आप देख सकते हैं, जिसमें हमारी पैरेलल साइड्स की जो हमारे पास जो साइड्स गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, एक हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरी हमारी 8 सेंटीमीटर गिवन है। और उसके साथ साथ इट्स एल्टीट्यूड, दैट मीन्स ऊंचाई जो हमें कह रहे हैं, जैसे हम हाइट भी कहते हैं, वो हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जहाँ पर हाइट मेंशन हो रहा है h, दैट मीन कि वो हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ उसकी साइड्स जो हैं दो तरफ हमारे 6 सेंटीमीटर होंगी और अगेन दो तरफ हमारी 8 सेंटीमीटर होंगी। तो हमें एक फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय h, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में।
तो यहाँ पर हमें जो हाइट गिवन है वो हमें क्या गिवन है, जिसे हम एल्टीट्यूड भी कह रहे हैं, वो हमें गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन के एक साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ हमें क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर सेम रखा है और डिवाइडेड बाय 2 भी हमारा सेम। 6 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर आप देखें कुछ साइन नहीं, दैट मीन के मल्टीप्लाई है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो हमारा क्या आया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ वन एज ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक एज की जो लेंथ है वो हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं। कि अब यहाँ पर बात आती है एज की, तो एवरी एज ऑफ द क्यूब इज द सेम लेंथ। जो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आपको एक एज गिवन है, इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हर एक एज की जो है लेंथ हमारी सेम होती है, इसीलिए ही हमने यहाँ पर क्या लिया है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर शो करूंगी, आप देख सकते हैं कि उस फिगर के अंदर मेंशन किया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ हाइट, इन तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही निकलता है। लेकिन अगर आसान अल्फाजों में देखा जाए, जब हमें एक एज गिवन दे दी जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि उसी को ही लेकर हम साइड इंटू साइड करते हैं, क्योंकि तीनों की ही जो है एज क्या होती है, बिल्कुल ही लेंथ जो होती है बिल्कुल ही सेम होती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर कहा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइड इंटू साइड, दैट मीन के एस क्यूब की तौर पर। तो यहाँ पर हमें जो एक एज गिवन है वो हमें क्या गिवन है, जिसकी लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम अपने वैल्यू को पुट कर देंगे, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन तीनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, और उसके साथ साथ इनको भी प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आंसर आया वो हमारा क्या आया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो ब्लैंक आया है इसमें हमारी कौन सी वैल्यू पुट होगी, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑलरेडी गिवन है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।